हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिप पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन सेकंड, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ऑफ क्लास 7th। उसका सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पार्ट्स हमारे डाइजेशन सिस्टम के रह गए थे वो आप इसमें डिस्कस करोगे, और जो पार्ट 1 है वो आपको अच्छे से देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो। द फूड पाइप और ईसोफेगस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फूड पाइप के बारे में, जिससे वो पाइप जिसमें हमारा जो खाना है वो जाता है उसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ओ है वो साइलेंट हो गया है, यहाँ पे हम इसको नाम दे रहे हैं ईसोफेगस। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। यहाँ पे इसने बताया कि जो टंग है वो हमारा स्वेलो करने का काम करती है, निगलने का काम करती है हमारे भोजन को। फिर हमारा भोजन निगलने के बाद फूड पाइप में जाता है जिसका नाम है ईसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिगर में कि जो आपका फूड है वो फूड पाइप में से नीचे जा रहा है, जिसको हम ईसोफेगस भी बोल रहे हैं। और आफ्टर आपका जो फूड है वो आपका स्टमक में पहुंच गया। द नेक एंड द चेस्ट। आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो फूड पाइप है वो हमारा गर्दन से लेके हमारा जो चेस्ट है वहाँ तक जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो खाना है वो हमारा पुश होता है, मतलब उसको धक्का दिया जाता है या फिर दबाया जाता है। किसके द्वारा? हमारी जो फूड पाइप है उसकी दीवारों के द्वारा। Actually, this movement take place throughout the alimentary canal एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। जो ये मूवमेंट है, जो ये ऊपर से नीचे आता है, ये टेक प्लेस किसके द्वारा होता है? ये एलिमेंट्री कैनल के द्वारा, जो कि हमारी आहार नली है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, जो कि हमारा जो खाना है उसको नीचे की ओर पुश करती है, धक्का देती है। जैसे कि फिगर 2.7 है उसमें आप देख पा रहे हैं। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। ऐसा भी समय आता है कि जो खाना है वो हमारा जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और जो हमें क्या होता है, हमें वॉमिट आने लगती है, हमें मतलब ऐसा लगता है कि हमें उल्टी आने वाली है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप ये याद करो कि कभी आपने कुछ खाया और उसके बाद आपको क्या हुआ, आपको वॉमिटिंग आई या फिर उल्टी आई, या फिर आपका जी है वो मन है वो खराब हो गया। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। स्टमक। तो स्टमक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा खाना है वो फूड पाइप से स्टमक में पहुंच गया है, तो वहाँ पर उसका क्या होगा और वहाँ से वो कहाँ पे जाएगा। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटन जे। जो स्टमक है वो एक जे टाइप के शेप होती है, और उसकी जो दीवार है वो मोटी होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये बहुत ही बड़ा और जो चौड़ा भाग होता है हमारी आहार नली का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये फूड पाइप से, जो कि ईसोफेगस है, उससे जो भोजन है वो प्राप्त करता है एट वन एंड, अपने एक सिरे के द्वारा। एंड ओपन इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और जो इसका दूसरा सिरा है वो जाके खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो स्टमक है उसकी जो अंदर वाली जो दीवार होती है वो सीक्रेट करती है मकस को। और यहाँ पे आपको बताया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, HCl होता है। एंड डाइजेस्टिव जूस, और कई सारे डाइजेस्टिव जूस को, जो कि आपका जो खाना वहाँ पे पहुँच गया है उसको डाइजेस्ट करता है। द मकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड जो है वो हानिकारक होता है, तो जो मकस जो लेयर है वो मकस सीक्रेट करती है, और जो मकस है वो हमारी सहायता करता है, हमारे प्रोटेक्शन करता है एसिड से, जो कि हमारा जो पेट है उसके अंदर HCl प्रेजेंट है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। तो जो एसिड आपको बताया गया है, जो जिसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या करता है, काफ़ी बहुत सारे उन बैक्टीरिया को मारता है, उन ऑर्गेनिज्म को मारता है, जो कि आपका जो खाना है उसके द्वारा आपके स्टमक में पहुंच जाते हैं। एंड मिक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो स्टमक है उसके अंदर जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूस मैंने आपको बताया था, इसके में जो सीक्रेट होता है उसको खाने के साथ मतलब एक्ट करने के लिए वो उसको अच्छे से
सुचारू रूप से चला देता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव जूस है उसका क्या काम होता है। तो डाइजेस्टिव जूस है जो वो ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है किसको, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत। अब जो स्टमक है उसका जो एक सिरा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुलता है। तो हमारा जो भोजन है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं उसका क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो जो छोटी आंत होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये कॉइल के आकार की होती है, घुमावदार होती है, एंड इज अबाउट 7 और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7.5 मीटर लंबी। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लीवर है और जो पेनक्रिया है वो सीक्रेट करती हैं। तो उस सीक्रेशन को ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्राप्त करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस। इसके अतिरिक्त जो इसकी वॉल है वो भी जूस को सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं। द लीवर इज a रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लीवर है वो उसका कलर कैसा होता है और वो कहाँ पे होता है। तो लीवर है जो हमारा वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और राइट साइड में भी हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है हमारा लीवर। जैसा कि आप फिगर जो हमने लास्ट में पढ़ा था, फिगर जो 2.2 है उसमें आपको मैंने डायग्राम के द्वारा ये आपको बताया था। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से इसने बताया इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी है ग्रंथि हमारी क्या, लीवर। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो लीवर है, लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस। तो ये बाइल जूस सीक्रेट होके वहाँ से निकल के एक सैक में इकट्ठा हो जाता है। एक सैक होता है रूम के आकार का। तो वहाँ पे जो ये सैक है वो इसने नाम दिया है गाल ब्लैडर का। तो जो गाल ब्लैडर है वो बाइल जूस को रिसीव करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो बाइल है, जो लीवर से निकला हुआ जूस है, वो क्या करता है, जो फैट है, फैट मतलब वसा, जो तेल से बनी हुई चीज़ें हम खा लेते हैं उसके डाइजेशन को अच्छे से मतलब डाइजेस्ट करता है। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनक्रियाज है वो क्रीम कलर की होती है, ग्लैंड है हमारी ये, और ये हमारे जो स्टमक है उससे जस्ट नीचे ही स्थित होती है, जैसा कि फिगर 2.2 में आप देख चुके हो। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो पेनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस को। तो पेनक्रियाटिक जो जूस है वो क्या करता है, उसका काम होता है कि जो हमने खाना खाया है और उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो उसको क्या करता है, उसको बदल देता है किस में, सिंपल फॉर्म में। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका आधा अधूरा जो डाइजेस्ट हुआ जो फूड है वो क्या कहाँ पे पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में। वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। जहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होके डाइजेशन को कंप्लीट करता है ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, फूड के उन सारे कंपोनेंट्स को लेकर। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में टूट जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। फैट टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो कन्वर्जन है वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है, इंटेस्टिनल जूस के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि जो स्टमक है उसमें रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है कि ये इसका काम क्या होता है। तो वह मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम दूध पीते हैं, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है रेनिन। तो यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता रही हूँ कि जो रेनिन एंजाइम है वो 18 साल तक उसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छे से रहता है, और 18 साल के बाद जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको दूध पीना चाहिए।
एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कि हमारा जो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, तो अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा पचा हुआ जो भोजन है अब वो पहुंच गया है ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन की वॉल तक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको सोखना। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो छोटी आंत है उसकी जो अंदर वाली दीवारें होती हैं उसमें हजारों उंगलियों के आकार की जो ग्रोथ है वो निकली हुई होती है, जिसको हम विली कहते हैं। इसको सिंगुलर होता है इसका विलस। कैन यू गैस दैट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप इसका गैस कर सकते हो कि जो विली है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो इसका यहाँ पे आपको आंसर भी दिया जा चुका है कि जो विली है, जो ये फिंगर लाइक जो ग्रोथ है, ये क्या करती हैं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके उसके जो एरिया है ना उसको एक्सटेंड कर देती है, बढ़ा देती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो हर एक जो विली होती है उसका जो नेटवर्क है, मतलब कि जो ये विली हैं वो पतली होती हैं और पतली होती हैं, तो साथ साथ में ये इनकी जो वेसल्स होती हैं वो भी छोटी होती हैं, जो कि एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो विली है उसका जो सरफेस है वो क्या करता है, जो डाइजेस्ट हुआ जो फूड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है, सोखने का काम करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। जो एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस है उसको भेजा जाता है वाई द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी जो शरीर है उसके अलग अलग हिस्सों में। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जहाँ पे जाके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, सच है जैसे कि जो प्रोटीन है वो, और जो प्रोटीन है वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए ज़रूरी होता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि जो एसिमिलेशन प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये यूटिलाइज किया जाता है हमारे जो लाइफ की प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। तो जो सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है, वो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको तोड़ने का काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर की सहायता से। और साथ में जब ये काम कर रहा होता है तो इससे जो एनर्जी है वो निकलती है, जो कि हमारे काम करने में सहायक होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। की जो भोजन होता है और जो अनपचा भोजन है वो क्या होता है, जो कि एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, वो वाला भोजन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम पढ़ेंगे द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। की जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्जर इंटेस्टाइन है वो चौड़ी होती है और छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। कि इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमने जो हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी और जो साल्ट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम, लेने का काम, सोखने का काम। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब जो बाद में जो वेस्ट बच गया, अपशिष्ट बच गया, वो कहाँ पे भेज दिया जाता है, रेक्टम में। एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, जहाँ पे वो क्या होगा सॉलिड फेस में, मतलब कि जो हमारा अपशिष्ट है वो सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे हमें मिल जाएगा। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारा फेशियल मैटर है, जो हमारा अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो टाइम टू टाइम हम हमारे शरीर से बाहर निकालते रहते हैं एनस के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इजेशन। तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिला है इजेशन। तो इजेशन मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से फेसिस की फॉर्म में।
मलमूत्र की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे हम जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके जो पाचन है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो गाय होती है, भैंस होती है, या फिर जो दूसरे घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं वो लगातार चबाते रहते हैं और अपना मुंह चलाते रहते हैं जबकि वो खा भी नहीं रहे होते? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो क्या होता है वास्तव में, वो घास को निगल लेते हैं जल्दी जल्दी और उसको अपने स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका नाम होता है रूमन, जो कि फिगर 2.9 में आगे आप देखोगे। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे जो उसका खाना है, जो वो घास खाती है, वो आधा अधूरा डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड कड। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कड का नाम देते हैं। तो जो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है एनिमल का, ग्रास ईटिंग जो एनिमल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ। लेकिन बाद में जो कड है, जो वो अनपचा जो उसका जो फूड है, वो वापस उसके जो मुंह है उसके अंदर आ जाता है इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। वो उसके जो गलफड़े होते हैं मुंह में, उसमें आ जाता है और जो एनिमल है वो उसको चबाता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन का नाम देते हैं। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। और जो ये एनिमल होते हैं वो होते हैं रूमिनेंट। तो यहाँ पे आपको एक फिर से कीवर्ड मिला है। तो रूमिनेंट मैंने आपको क्या बताया? वो एनिमल जिसका जो स्टमक होता है ना, वो 4 चैम्बर होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, जो कि क्या करता है, अपना जो निगला हुआ भोजन है उसको दोबारा से अपने जो माउथ है उसके अंदर चबाने के लिए ले आता है। तो उसको हम रूमिनेंट का नाम देते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। की जो घास होती है उसमें जो सेलुलोज है वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही एक प्रकार है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। कि ये जो है वो कहाँ कहाँ होता है? रूमिनेंट के अंदर, जो कि कौन कौन से होते हैं? कैटल, डियर एक्सेट्रा। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। कि जो ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिसमें मानव भी शामिल हैं, तो वो सेलुलोज को पचा नहीं सकते, उनमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केशियम। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो एनिमल्स है जैसे कि घोड़ा, रैबिट, जो कि घास खाने वाले होते हैं, उनमें लार्ज एक बहुत बड़ा कमरे के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम केशियम का नाम देते हैं, जो कि कहाँ होता है? बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी छोटी आंत है, और हमारा जो फूड पाइप है उसके बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो जो सेलुलोज जो हमारा उनका जो फूड में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पचता है, किसके द्वारा? उन बैक्टीरिया के द्वारा जो कि उनमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है उनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम जो सेलुलोज है उसको नहीं पचा सकते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स सच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। इनसे दूर हमें ये उन एनिमल्स के बारे में भी पता लगाना है कि जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोसेस नहीं करता, वो मतलब उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन हम इन एनिमल्स में उनको काउंट नहीं करते। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे जो जंतु होते हैं विच डू नॉट हैव ए माउथ, जिनका जो माउथ है वो नहीं होता लेकिन उनका फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टेड फूड। अब उनका माउथ भी नहीं है तो वो किस प्रकार अपना जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इनके डाइजेशन के बारे में बताया गया है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो आपको सबसे पहले बताया गया है कि जो अमीबा है उसका जो खाना खाने का जो तरीका होता है या उसका जो वे है वो कौन सा है।
तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा है जो वो क्या होता है, एक सिंगल सेल का से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है कि जो पानी होता है या फिर जो कहीं भी जो वाटर बॉडी है वहाँ पे ये हमें मिलता है। तो यहाँ पे इसको बोला गया है माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक दैट्स मीन क्या है कि जो अमीबा है वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। Amoeba has a cell membrane, a round dense nucleus and many small bubble like vacuoles। तो जो अमीबा है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि गोल होती है, डेंस न्यूक्लियस इसके जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे इसमें बुलबुले के आकार के जो वैक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 2.10 जो फिगर है 10 उसमें आपको देख पा रहे हो। इन इट्स साइटोप्लाज्म, जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। इसके द्वारा ही वो क्या करता है, अपनी जो शेप है उसको बदलता रहता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शूडोपोडिया। ये क्या करता है, इसके अंदर भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जैसे कि हमारे अंदर थी जिसको हम विली कहते थे, तो ये पुश आउट करता है उनको, तो इसका नाम दिया गया है शूडोपोडिया। तो यहाँ पे पी है जो वो साइलेंट हो गया है, और जो स्यूडोपोडिया है उसको हम फॉल्स फिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या काम करता है, इसका काम होता है फूड को कैप्चर करना, पकड़ना और उसकी मूवमेंट करना। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, जो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं माइक्रोस्कोपिक ही उनको फीड करता है, खाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया। जब इसको ऐसा लगता है कि इसके नज़दीक इसके आसपास कोई खाने की चीज़ आ गई है तो ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया अपने जो फिंगर लाइक जो आउट ग्रोथ है उनको पुश आउट कर देगा, उनको खोल देगा अराउंड द फूड पार्टिकल्स। वो जो फूड पार्टिकल उसके चारों ओर जो प्रेजेंट है या फिर उसके नियर बाई जो प्रेजेंट है उसको कैप्चर करने के लिए एंड इनगल्फ इट, और उसको पकड़ ले। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। जो खाना है वो फूड वैक्यूल में फंस जाएगा। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होगा, दे एक्ट ऑन द फूड। वो उन्होंने भोजन खाया है उस पर प्रतिक्रिया करेगा, एक्ट करेगा एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो कि उसको छोटे छोटे जो सब्सटेंस है उसमें तोड़ देगा। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। धीरे धीरे जो फूड उन्होंने ट्रैप किया था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो उन्होंने फूड खाया है वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो किस लिए यूज़ होगा, वो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको बनाने के लिए, और वो यूज़ होगा। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो उनका अनपचा जो भोजन है वो क्या करेगा, वो उसको बाहर फेंक देगा, किसके द्वारा, वैक्यूल के द्वारा, जो कि फूड वैक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट थे। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो ये प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड का, वो क्या करेगा, फूड के डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने के बाद हम क्या करें, हम काम करते हैं। वो सभी एनिमल्स होते हैं उनमें सेम ही होता है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो अगला चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे किया जाता है हमारी जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनमें। तो आपको ये नीचे कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो आई होप आपको ये सभी पता होंगे, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के दौरान आपको बता दिए गए हैं। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक